बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल हेल्थ सर्व फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैनाडोल ड्रॉप्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो पैनाडोल ड्रॉप्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है पैनाडोल ड्रॉप्स जो हैं ये मौजूद हैं। ये इसकी पैकिंग होती है, मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है पैनाडोल ड्रॉप्स, ये इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जो है पैनाडोल ड्रॉप्स जो हैं ये होती है। ये पैनाडोल ड्रॉप्स जो हैं इस तरीके से आते हैं, ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। और इसके साथ ये ड्रॉपर जो है आता है। तो ये जो है बिल्कुल ही आम सी मेडिसिन है और ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं पैनाडोल की फॉर्म्स के ऊपर कि पैनाडोल जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो पैनाडोल जो है ये तकरीबन हर किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ड्रॉप की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है। उसके बाद जो है ये सिरप की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है और उसके बाद जो है ये टैबलेट्स की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद हैं और उसके बाद ये कैप्लेट्स की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद हैं। तो जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है पैनाडोल को यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ पैनाडोल ड्रॉप्स के ऊपर जो है फोकस करेंगे। तो ये सारी जो है इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो पैनाडोल ड्रॉप्स का फार्मूला होता है पैरासीटामोल। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, पैरासीटामोल जो है इसका फार्मूला होता है। अब ये जी इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो पैनाडोल ड्रॉप्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इन ड्रॉप्स को जो है छोटे बेबीज़ में दर्दों की हालत में और बुखार की हालत में जो है इस्तेमाल करवाया जाता है। अब इस पर ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपके बेबी को किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जैसे कि आम बुखार हो जाता है, तो अगर आपके बेबी को बुखार हो रहा है तो उस हालत में डॉक्टर्स आपके बेबी को ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बेबी को जो है वो टाइफाइड वगैरह हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप इन ड्रॉप्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बेबी को मलेरिया हो रहा है, मलेरिया का बुखार अगर हो रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप ये ड्रॉप्स जो हैं अपने बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बेबी को जो है वो डेंगू हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप ये ड्रॉप्स अपने बेबी को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बेबी को किसी भी किस्म का दर्द हो रहा है, जैसे कि जिस्म में जो है पूरे जिस्म में अगर आपके बेबी को दर्द हो रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप ये ड्रॉप्स अपने बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके बेबी को किसी जिस्म के किसी ख़ास हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि मसल्स वगैरह का पेन हो जाता है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप ये ड्रॉप्स जो हैं अपने बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपके बच्चे को किसी भी किस्म का दर्द हो रहा है या बुखार हो रहा है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपके बेबी को ये ड्रॉप्स जो हैं रेकमेंड करते हैं, आप ये ड्रॉप्स अपने बच्चों को यूज़ करवा सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो पैनाडोल ड्रॉप्स के यूजेस ये होते हैं कि इन ड्रॉप्स को जो है 2 माह से 2 साल के दरमियान जो बच्चे आते हैं उनमें जो है इन ड्रॉप्स को इस्तेमाल करवाया जाता है। अब हमेशा की तरह मैं आपको फिर से वही नसीहत करूँगा कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे से जो है इन ड्रॉप्स को यूज़ करें।
खुदारा अपने आप पे और अपने बच्चों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ से कोई भी मेडिसिन लेके जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन को जो है यूज़ किया करें। यहाँ पे मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए बराए मेहरबानी हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो पैनाडोल ड्रॉप्स की डोजेज जो हैं वो आपके बच्चे की एज के ऊपर और उसके वज़न के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की उसकी एज होगी, उसकी बीमारी होगी और उसका वज़न होगा, उसके मुताबिक जो है डॉक्टर आपको इसकी डोजेज जो हैं रेकमेंड करेंगे। अब अगर मैं दिखा सकूं तो इसकी सारी डोजेज जो हैं यहाँ पे दिखाई भी गई हैं कि आपको जो है किस तरीके से अपने बच्चों को जो है इसकी डोजेज जो हैं वो देनी है। अब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको पढ़ के जो है वो सुना देता हूँ। तो अगर आपके बच्चे की उम्र जो है 2 माह से 3 माह के दरमियान है और उसका वज़न जो है 5 किलो से 6 किलो के दरमियान है, तो फिर आप जो है उसे आधा ड्रॉपर जो है वो देंगे। उसके बाद अगर आपके बच्चे की एज जो है वो 3 माह से 6 माह के दरमियान है, जो फिर आप जो है उस बच्चे को जो है 1 ड्रॉपर जो है वो देंगे। इसी तरीके से जो है वो 6 माह से 12 माह के दरमियान अगर आपके बच्चे की एज आती है तो फिर आप जो है उसे 1.5 ड्रॉपर जो है वो देंगे। इसी तरीके से जो है अगर आपके बच्चे की एज जो है वो 1 साल से 2 साल के दरमियान है तो फिर आप जो है अपने बच्चे को वो 2 ड्रॉपर जो है वो देंगे। तो इस तरीके से जो है इसकी डोजेज जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, यानी बच्चे की बीमारी के हिसाब से, उसकी एज के हिसाब से और फिर उसके वज़न के हिसाब से जो है इसकी डोजेज जो हैं डॉक्टर्स आपको वो रेकमेंड करते हैं। दूसरा ये कि आपने जो है अपने बच्चे को कुछ खिलाने पिलाने के बाद जो है इस ड्रॉपर को जो है यूज़ करवाना है, यानी कि खाली पेट जो है आप इस ड्रॉपर को जो है यूज़ नहीं कर सकते। अब जिस तरह भी डॉक्टर जो हैं आपको इसकी डोजेज जो हैं रेकमेंड करते हैं, आपने उसके मुताबिक जो है इसकी डोजेज जो हैं अपने बच्चे को यूज़ करवानी है। तो ये सारी जो हैं इसकी डोजेज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो बच्चे जो कि इस ड्रॉपर को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप ये ड्रॉपर जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को कोई सांस वगैरह की जो है बीमारी हो रही है, जैसे कि दमा हो रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो रहा है, तो अगर आपके बच्चे को सांस लेने में मुश्किल होती है तो उस हालत में भी आप ये ड्रॉपर जो है अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद जो है अगर आपके बच्चे को गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बेबी के साथ हो रहा है, तो उस हालत में भी आप ये ड्रॉप्स जो हैं अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। उसके बाद अगर आपके बच्चे को जो है जिगर वगैरह का कोई मसला है, यानी कि जिगर जो है उसका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप ये ड्रॉप्स जो हैं अपने बच्चे को यूज़ नहीं करवा सकते। अब ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपके बच्चे को इनमें से कोई भी मसला हो रहा है, तो आप अपने बच्चे की बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रेकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो पैनाडोल ड्रॉप्स के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने नोटिस करने में नहीं आते। आप ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म की बेज़र सी मेडिसिन है, लेकिन फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई बच्चों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपके बच्चे को इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके बच्चे के जिस्म पे रैशेस वगैरह हो सकती हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वो वीकनेस हो सकती है, यानी कि उसे जो है वो कमज़ोरी हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को वो थकान का एहसास जो है वो हो सकता है,
तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वो नोज़िया हो सकता है, यानी कि उसे जो है वो उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपका बच्चा जो है वो गनूदगी की हालत में रह सकता है, या फिर उसे जो है तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे को जो है वो मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि बदहज़मी होना या गैस होना या पेट में दर्द होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके बच्चे को जो है वो सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे की स्किन का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, या फिर आँखों का कलर जो है वो भी चेंज हो सकता है, यानी कि वो चेंज होकर जो है ज़रूरत से ज़्यादा येलो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके बच्चे का यूरिन का कलर जो है वो चेंज होकर आ सकता है, यानी कि वो चेंज होकर जो है ज़रूरत से ज़्यादा येलो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इन ड्रॉप्स को जो है लंबे टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 2 महीना 4 महीना, यानी कि कुछ ऐसे शहज़ादे हैं जो कि इस तरह के काम करते हैं, तो अगर आप अपने बच्चे को ये ड्रॉप्स जो हैं लंबे टाइम के लिए यूज़ करवा रहे हैं, तो फिर जो है आपके बच्चे को गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि गुर्दों में जो है वो पथरी वगैरह हो सकती है, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके बच्चे के साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने बच्चे पे नज़र आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपके बच्चे का इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है रेकमेंड नहीं करे, उस वक्त तक आप ये मेडिसिन जो है अपने बच्चों को यूज़ ना करवाएं। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें, डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक ड्रॉप्स की कीमत है 88 रुपीज़, यानी कि 88 रुपये में जो है ये ड्रॉप्स आपको किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएंगे। तो ये जी इसकी कीमत हो गई, और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें, और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।